राम जय जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो श्री व्यास जी ने इन तीनों श्लोकों में एक में ध्येय मार्ग बताया है, किसको ध्यावे तो बोले सत्यम परम धीमहि, और किसको गाए तो बोले वही श्री कृष्ण का भागवत चरित्र आप गाइए। और पिए क्या तो श्री व्यास जी ने बताया पिबत भागवतम रसमालयम, श्रीमद् भागवत महापुराण के रस का पान करिए, क्योंकि इसमें अमृत रस भरा हुआ है। अब आप सुनो कि कथा पी जाती है कि कथा सुनी जाती है। अब बाबा आप चुप होके बैठो, सीताराम बाबा आप शांत होके बैठो, बात बताओ। बोलिए रामचंद्र भगवान की। ये कथा पी जाती है कि सुनी जाती है? कथा तो सुनी ही जाती है, पर श्री व्यास जी ने ये नहीं लिखा कि श्रुणुतु भागवतम रसमालयम, इस कथा को सुनो। उन्होंने पीने की बात कही है, पिबत भागवतम रसमालयम, क्योंकि ये रस है और रस को पिया जाता है। सुनना क्या है? बोली जो कथा एक कान में होकर के दूसरे कान में होकर निकल गई वो सुनना है। और पीना क्या है? जो कानों के द्वारा हमारे हृदय तक पहुंचे वो वास्तव में कथा सुनना है। तो आप कथा सुनने आओगे तो कभी कभी मन कथा से भर जाएगा कि क्या सुनेंगे, आनंद नहीं आ रहा कथा में। और कई लोग तो इसीलिए आते हैं कि बस नाच गान हो जाए, कथा में मनोरंजन हो जाए। बाबा भी कह रहे पीछे से कुछ चुटकुला सुना दो ताकि हंसे जाए। हमने ठेका लिया कि इनको हंसाने के लिए आए? बताओ, ठेका तो नहीं लिया कि हम हंसाएंगे। कथा तो कथा ही है ना, कथा हंसने का विषय तो नहीं है। हाँ, हंसने की बात आवे तो आप हंस लो अपने आप। और करुण रस की कोई कथा आवे तो रो लो, रोने की भी बात नहीं है। मन होगा तो नाच लो, हम तो नहीं कहेंगे कि नाचो। संकीर्तन की जरूर कहेंगे कि संकीर्तन कर लो। तो इसीलिए कथा यदि हम मनोरंजन की दृष्टि से सुनेंगे तो मन भर जाएगा। कथा को इस भाव से सुनने के लिए आवे कि इस कथा के द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति हो, उनका प्रेम, उनका अनुराग प्राप्त हो। तो इसीलिए पिबत भागवतम रसमालयम, इस कथा रस का पान करो। और कौन कौन पान कर सकता है? तो नाम दो का ही लिया, तीसरे का नाम नहीं लिया। कौन कौन कथा का पान कर सकते हैं? मुहरहो रसिका भोग भावुका, रसिक जन और भावुक जन दो ही कथा का पान कर सकते हैं। व्यास जी से पूछा कि तुमने पक्षपात क्यों किया? तुम्हें तो सबका नाम ले देना चाहिए था, आप तो संत है कि सब आओ भैया कथा सुनो। पर दो का ही नाम लिया, रसिक और भावुक जन। तो उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को प्यास लगी होगी तो वो अपने आप ही दौड़ के आएगा, पानी पिएगा। और जिसे प्यास नहीं आप जबरदस्ती पिलाओगे तो आके पूछेगा पानी कहाँ से लाए हो, कहाँ से भर के लाए, पात्र मजा है कि झूठा है, ठंडा है कि गर्म है, कुएं का है कि हेडपंप का कि नदी का है। 100 प्रश्न करेगा, वो पिएगा तो पिएगा, नहीं चला जाएगा। तो जिसे प्यास नहीं है वो जल नहीं पिएगा। इसी प्रकार जिसे कथा में मन नहीं है वो कथा में आने के बाद भी नहीं सुनेगा। और जिसे कथा की प्यास है वो तो दौड़ करके आएगा और बिना प्रश्न के ये कथा सुनेगा। नहीं तो कौन करवा रहा है कथा, कौन कह रहा है, कैसी कथा हो रही, यही प्रश्न मन में आते रहेंगे। पर रसिक भावुक जन ऐसा प्रश्न नहीं करते, वो तो कथा का आनंद लेते हैं। इसलिए दोनों का नाम लिया, मुहरहो रसिका भोग भावुका। कब तक कथा सुने? बोले मुहुर मुहु, सदैव, बार बार। इस कथा से मन भरना नहीं चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं रामचरित जे सुनत यघाहि, रामचरित जे सुनत यघाहि। रामचरित जे सुनत यघाहि, रामचरित सुनत यघाहि। रस में से सजाना
तिन नाहीं, रस विशेष जाना तिन नाहीं। वो कथा के रस को नहीं जान पाते जिनका मन कथा से भरता है, और जिन कानों में कभी कथा नहीं पहुंची वो कान क्या है? बोले जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। वो कान तो सर्प के विलय की तरह हैं जिनमें कभी भगवान की कथा नहीं पहुंचती। कान वो श्रेष्ठ है जिनमें सदैव भगवान की कथा पहुंचती है। वाणी वो श्रेष्ठ है जो सदैव भगवान के गुणानुवाद करती है। मन वो श्रेष्ठ है जो सदैव भगवान के चरण कमल में लगा हुआ है। तो इसीलिए सदैव इस कथा रस का पान करो, ऐसा व्यास जी कहते हैं। इन तीनों श्लोकों में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इसके बाद में श्री व्यास जी वर्णन करते हैं कि जहाँ कथा का प्रारंभ हुआ उसी स्थान पर अब आप और हम चले। कथा कहाँ से प्रारंभ हुई भागवत जी की? नैमिषारण्य क्षेत्र से। एक कथा नैमिषारण्य की भूमि में शुभारंभ हुई है। श्री सूत जी शौनकादिक ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। जब श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को भागवत जी का महात्म्य और ये सब वर्णन सुनाया तो उन्होंने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताओ कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न ये है कि एक मंदिर में जाते हैं तो अनेकों देवी देवता मिलते हैं, सबसे बड़ा देवता कौन है? श्री राम जी की पूजा करें या श्री कृष्ण की पूजा करें या श्री हनुमान जी की पूजा करें या देवी की करें, किस किस की पूजा करें? तीसरा प्रश्न ये है कि भगवान को अजन्मा कहते हैं, उन अजन्मा प्रभु ने जन्म क्यों लिया, अवतार क्यों लिया? चौथा प्रश्न ये है कि भगवान के अवतार कितने हैं? और पांचवा हमारा निवेदन है कि इस विस्तार की कथा को आप संक्षिप्त में सुनाएं, क्योंकि कलयुग में जीव के पास कथा सुनने के लिए समय बहुत कम है। बेईमानी करने के लिए तो बहुत है, चुगली करने के लिए बहुत है, पर कथा के लिए समय नहीं है, इसलिए संक्षिप्त में सुनाओ। और छठवां प्रश्न ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में गए तब धर्म किसकी शरण में गया? धर्मम किम शरणम गता। ये सब कथा हमें सुनाने की कृपा आप करिए। तब श्री सूत जी इन प्रश्नों को सुनकर के प्रसन्न हुए और कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मुझे श्री सुखदेव जी का वंदन करना है, क्योंकि जो भी कथा मैं आपको सुना रहा हूँ ये श्री सुखदेव जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुई है। श्री सुखदेव जी को जब व्यासी ने कथा सुनाई तो उनके साथ ही मैंने ये कथा सुनी। तो श्री सुखदेव जी का पुनः वंदन किया है पहले सूत जी ने। और ये श्लोक 2 बार आया है भागवत जी में। एक बार तो कल महात्म्य में श्रवण किया और दूसरा प्रथम स्कंध में यहाँ पर आया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेत तन्मतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष्मी। लगाओ, अब शीघ्रता करो, पीछे लगा दो, पीछे लगा दो, पीछे लगा दो, पीछे लगा दो, जहाँ अच्छा नहीं लगा, जल्दी लगा दो। कि घुंघरा ले तेरे के मोहन और सूरत मतवारी तेरे कजरारे नैनों में मैं तो पागल कर डाली। तेरे कजरारे घुंघरा ले तेरे माधव घुंघरा ले तेरे सूरत मतवारी कजरारे नैनों में मैं तो पागल कर डाली।
तुमसे हो प्यारे तेरे नैनों से मिले हैं नैन रातों को न नींद आए दिन को पड़े न जब से हो प्यारे तेरे नैनों से मिले हैं नैन रातों को न नींद आए दिन को पड़े न चैन रातों को न नींद आए दिन को पड़े तेरे प्यार के रंग ने मातम तेरे प्यार के रंग में गिरधर ऐसी रंग डाली तेरा रे नौले मैं तो पागल तेरा रे तेरा रे नौले मैं तो पागल तेरा रे जब से हो प्यारे तेरी बंसी की सुनी है तान उठली है चैन मेरा मेरी तो चली गई जान उठली है चैन मेरा जब से हो प्यारे तेरी बंसी की सुनी है तान उठली है चैन मेरा मेरी तो चली गई उठली है चैन मेरा कोई कहे मुझको कोई कहे दीवानी माधव कोई कहे दीवानी मुझको कोई तेरा रे नौले मैं तो पागल तेरा रे तेरा रे नौले मैं तो पागल तेरा रे घर कैसे जाऊं सखी अब घर कैसे जाऊं उन्हें ना लड़े बसुरिया वाले से अब घर कैसे जाऊं उन्हें ना लड़े मुरलिया वाले से अब घर कैसे जाऊं घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी एक बात मैं तो कहेगी तो कहेगी प्रीतम प्यारे से अब घर कैसे जाऊं तेरा लड़े मुरलिया बारे से अब घर कैसे जाऊं तेरा लड़े मुरलिया बारे से अब घर से